नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस ग्रहों की श्रृंखला में चंद्रमा ग्रह की यानी मून की। और हम बात करेंगे मून की उन क्वालिटीज़ की और किस तरह से वो हमारी ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। चंद्रमा को किसी कुंडली में देखकर हम क्या देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में क्या जान सकते हैं और चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण प्लैनेट है, ये सब हम आज समझेंगे। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उन सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सो दैट आप भी ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को और सफल, सरल, सहज, सुंदर बना पाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं चंद्रमा का ये वीडियो। भारतीय ज्योतिष जो है उसको वैसे भी मून बेस्ड एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, कि चंद्रमा पर आधारित ज्योतिष। और चंद्रमा एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का और हमारे जीवन का भी। जीवन का क्यों? क्योंकि चंद्रमा क्या रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है इमोशन, सेंटिमेंट्स, फीलिंग, जो आपके सबसे करीब होती है, यानी आपकी भावना। तो भावनाओं का स्वामी है, मन का स्वामी है। रिश्तों में आपकी माँ को रिप्रेजेंट करता है, मदर को। इवन दो एस्ट्रोलॉजी में ये भी कहा जाता है कि जो भी फेमिनिन रिलेशनशिप्स हैं, खासतौर पे जो उन सबको चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। लेकिन माँ तो सीधी सीधी, जैसे प्रत्यक्ष देवता हम चंद्रमा को कहते हैं, ऐसे प्रत्यक्ष देवी हमारी माँ है। तो चंद्रमा हमारी माँ को भी बहुत रिप्रेजेंट करता है, बचपन को रिप्रेजेंट करता है, आपका चाइल्डहुड कैसा गया उसको रिप्रेजेंट करता है, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट हो गया दोस्तों। पूरी कुंडली में मैंने कई बार देखा है सारे ग्रह एक तरफ, अच्छी दशा चल रही है एक तरफ, लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा पिट गया, चंद्रमा किसी परेशान कंडीशन में, वो इंसान मन से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कुछ सेलिब्रिटी, कई ऐसे सेलिब्रिटी होते हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई बहुत ऐसे बिलेनियर्स हमने देखे हैं कि वो अपने पैसों को छोड़ गए। कोई सत्ता शासन के शिखर पे है, बड़ा ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियन है, उसने अपना या तो जीवन लीला समाप्त कर ली या अपनी सत्ता छोड़ दी। तो मन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और मन अंदर की तरफ खुल जाए तो मुक्ति देता है, बाहर की तरफ खुल जाए तो संसार देता है। तो दोस्तों, किसी की मनस्थिति जब हम कुंडली में देखते हैं तो उसके चंद्रमा की स्थिति देखते हैं कि चंद्रमा किस कंडीशन में बैठा हुआ है, किस तरह की उसकी स्थिति है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो व्यक्ति बहुत हैप्पी गो लकी फील करता है और ऑप्टिमिस्टिक रहता है, पेशेंस उसके अंदर होते हैं, पॉजिटिव रहता है और अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जीने का प्रयास करता है और आनंद लेता है, मज़ा लेता है अपनी लाइफ का। चंद्रमा खराब हो जाए तो यही पेसिमिस्टिक बना देता है, सेल्फ डाउट में डाल देता है, दुखी डाल देता है। कई बार सर्कमस्टेंशियली वो उतना दुखी नहीं होता, पैसे हैं, पावर है, सब चीज़ें हैं, परंतु अंदर भाव जो है वो दुख का उत्पन्न कर देता है। तो कैसे देखेंगे? तो कुछ तो राशियों के माध्यम से देख सकते हैं। यानी चंद्रमा जब अपनी सुमुखी राशि में, कर्क राशि में होता है, बहुत अच्छे फल दे देता है। जब चंद्रमा उच्च का होता है, वृषभ राशि में, बहुत अच्छे फल दे देता है। अपने मित्रों की राशि में होता है, यानी चाहे वो तुला राशि हो या उसकी धनु राशि हो, मीन राशि हो, इन राशियों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो दे देता है। या अमूमन राशि से भी ज़्यादा, देखिए राशियाँ तो चंद्रमा तो सब राशियों में रहेगा, राशियों से भी ज़्यादा उसके ऊपर इसे जल तत्व ग्रह माना गया है। तो उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है ग्रहों का, सपोज कीजिए किसी का चंद्रमा शनि के साथ बैठा है तो काफ़ी दुख का भाव उस व्यक्ति के अंदर हो सकता है। और ख़ासतौर पर यदि शनि उसको देख रहा है तो वो दुख का भाव बहुत बढ़ा सकता है। और तो शनि के साथ बैठ के कभी वो रिसर्च ओरिएंटेड भी बना देता है, अल्ट्रा पेशेंट रिसर्च ओरिएंटेड। तो कई साइंटिस्ट की कुंडलियों में इस तरह के योग देखे जाते हैं। यदि कोई राहु केतु के एक्सिस में बैठा है, राहु या केतु के साथ बैठा है, मंगल शनि से दृष्ट है, इस तरह की स्थितियाँ हैं, अमावस्या का चंद्रमा है, या खराब भाव 6-8-12 में बैठा हुआ है, या नीच का है और ऊपर से इस तरह की कोई कंडीशन भी, तो ये काफ़ी वल्नरेबल स्थिति मन की पैदा कर देती है।
और यदि किसी के चंद्रमा पे शुक्र की और बृहस्पति की कोई दृष्टि आ रही है, युति आ रही है, बुध की दृष्टि आ रही है, पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा है, अच्छे भाव में स्थित है, उसके आगे घरों में अच्छे प्लैनेट हैं, पीछे घरों में अच्छे प्लैनेट हैं, तो काफ़ी मजबूत मन स्थिति उस व्यक्ति की बन जाती है। आप किसी भी ज्योतिषी को, अच्छे किसी वैदिक ज्योतिषी को अपनी कुंडली एक बार दिखा के चंद्रमा की स्थिति ज़रूर पता करें, क्योंकि वो आपको एक डायरेक्शन दे सकती है कि अच्छा ये मेरे ब्लॉक्स हैं। चंद्रमा को देख के बहुत आसानी से ये समझा जा सकता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि क्या ब्लॉक्स हैं। हो सकता है कोई चाइल्डहुड ब्लॉक हो जो अभी तक आपको उभरने ना दे रहा हो सकता है कि आप बहुत जल्दी किसी ईर्ष्या में पड़ जाते हो या सेल्फ डाउट में पड़ जाते हो, या आप अति उत्साहित हो जाते हो और बाद में इजीली मोनोटोनस हो जाते हो कि शुरू में किया फिर छोड़ दिया। बहुत सारी आपकी मन की स्थितियां, आपके एक्शंस को चंद्रमा के माध्यम से समझा जा सकता है। बाकी चंद्रमा एक पैसे देने वाला लॉर्ड भी है, धन धान्य देने वाला लॉर्ड भी है, और मन का तो कारक है ही है, ठीक ना। तो जितनी कलाएं होती हैं, जो आर्ट होता है, उसमें भी चंद्रमा की बहुत अहम स्थिति परिस्थिति रहती है। दोस्तों, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसको समझना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़रूरी है, और चंद्रमा के माध्यम से आप अपने जीवन के बहुत सारे राजों को खोल सकते हैं, बहुत सारे कारणों को समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है, वो किस नक्षत्र में बैठा है, किस स्थिति में बैठा है। जैसे आपने सुना होगा मूल नक्षत्र को हम अच्छा नहीं मानते, या उत्तर भारत में तो बहुत बड़ी एक पूजा होती है यदि चंद्रमा मूल नक्षत्र में हो। ऐसे व्यक्ति जो होता है उसके अंदर एक फीलिंग रहती है समथिंग इज मिसिंग, व्हाट इज मिसिंग दे नेवर नो, जो मूल नक्षत्र में जन्मते हैं। अब सोचिए, यानी पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब है, अच्छा चल रहा है, लेकिन समथिंग इज मिसिंग, मज़ा नहीं कर पा रहा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो समझ सकते हैं, और एक बार आपको समझ में आए तो उस पर कई तरह से काम किया जा सकता है। और चंद्रमा के बहुत सारे सुंदर सुंदर उपाय हमारे मनीषियों ने हमें बताए हैं, इस धरती पे बनाए गए हैं। तो दोस्तों, चंद्रमा को समझें, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है आपका, नंबर 1। और इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, इसको बली करने के लिए, इसको शांत करने के लिए, इसकी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, ये आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को सरल, सहज और सुलभ बनाए रहिए। अगला वीडियो बहुत ज़रूरी है, और जिसमें कुछ जैसे हमेशा हम बताते हैं पौराणिक कथाओं के माध्यम से भी आपको समझाएंगे किस तरह हम अपने जीवन में चंद्रमा को अपना साथी बना सकते हैं, और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को और सफल बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए, दोबारा मिलते हैं जल्दी।